वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्ट स्टडी। तो आज की वीडियो में हम जो है ईवी हेवेल के बारे में जानेंगे। ईवी हेवेल जो एक अंग्रेज कला समीक्षक थे जिन्होंने भारतीयों को पुनर्जागरण कला, जो आधुनिक कला थी, उन्हें रास्ता दिखाया था, आगे का उन्हें रास्ता दिखाया था। एक अंग्रेज कला समीक्षक होते हुए भी इन्होंने भारतीयों के लिए कार्य किया था। तो यहाँ पर इनके बारे में हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ईवी हेवेल कौन थे। तो ईवी हेवेल का जो पूरा नाम है, सबसे पहले इनका जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, सबसे पहले इनके लिए पूरा नाम से क्वेश्चन पूछा गया है कि ईवी हेवेल का पूरा नाम क्या है। तो ईवी हेवेल का जो पूरा नाम है अर्नेस्ट बेनफील्ड हेवेल है। क्या है? अर्नेस्ट बेनफील्ड हेवेल इनका पूरा नाम है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इनका जन्म जो हुआ था 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? देखिए यहाँ से इनका एग्ज़ाम में इनके जन्म से शायद हो सकता है ना क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन यहाँ पर एक बार हम देख लेंगे कि इनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड के वर्कशायर स्थान पर। कहाँ पर? इंग्लैंड के वर्कशायर स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी देखिए यहाँ पर इनकी जो प्रसिद्धि रही है वो किस किस रूप में रही है, किस किस रूप में ये प्रसिद्ध रही हैं, तो यहाँ पर इनके बारे में देखेंगे। तो ये क्या थे? एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे। क्या थे? ये एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे। दूसरे ये कला इतिहासकार थे, कला समालोचक थे और कला समीक्षक थे। तो क्या क्या है देखिए, यहाँ से इनको याद रख लेना है कि अंग्रेजी कला समीक्षक, दूसरा कला इतिहासकार, कला समालोचक और कला समीक्षक थे। इन्होंने क्या किया था? जो भारतीय कलाकार थे, भारतीय कला समीक्षा की इन्होंने दिशा बदली थी और आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिलाया था। देखिए ये एक अंग्रेज थे, अंग्रेज कला समीक्षक थे, लेकिन इन्होंने जो पूरा ध्यान दिया था वो भारतीय कला की ओर दिया था। जो भारतीय कलाकार थे, जो पाश्चात्य कला के पीछे दौड़ रहे थे, इन्होंने ही एक रास्ता इन्हें दिखाया था कि आधुनिक जो भारत की कला है, इन्होंने ही उसको क्या दिया था? आश्रय दिया था कि हाँ, आप इतने अच्छी भारत की सांस्कृतिक धरोहर होने के बाद भी आप जो है पाश्चात्य कला के पीछे भाग रहे हो। तो इन्होंने कहा कि अपने ही भारत की कला को देखो और अपने ही भारत की कला के बारे में भारत की कला को आगे बढ़ाओ। तो ये एक अंग्रेज कला समीक्षक होने के बाद भी इन्होंने भारतीयों की कलाकारों की दिशा बदली और उन्हें क्या किया? आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिलाया। तो यहाँ पर इनके लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिलाया। तो किसने दिलाया था? तो ईवी हेवेल के द्वारा दिलाया गया था। अब आगे देखते हैं, ये जो थे प्रथम प्रिंसिपल थे, कहाँ के थे? देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो ये जो थे मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल थे। कौन थे? मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल थे। देखिए जो मद्रास कला विद्यालय था, जिसकी स्थापना 1850 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। देखिए जो भारत में खोला गया पहला कला विद्यालय था वो मद्रास कला विद्यालय ही था, जिसकी स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके द्वारा खोला गया था? तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा खोला गया था। अब यहाँ पर ये मैंने क्यों मेंशन किया है? तो यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है कि जो ईवी हेवेल थे यहाँ पर उसके प्रथम प्रिंसिपल थे। तो ईवी हेवेल यहाँ के प्रथम प्रिंसिपल थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ईवी हेवेल प्रथम प्रिंसिपल कहाँ पर नियुक्त किए गए? तो कहाँ पर किए गए? मद्रास कला विद्यालय में। अब यहाँ पर इन्होंने कब से कब तक कार्य किया था? तो ईवी हेवेल ने 1884 से 1896 ईस्वी तक यहाँ पर इन्होंने कार्य किया। दूसरे जो मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे तो कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? तो प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य जो थे मद्रास कला विद्यालय के, तो देवी प्रसाद राय चौधरी थे। वैसे तो ये दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन आपसे भारतीय करके पूछा जाए
के मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल तो देवी प्रसाद रायचौधरी थे, तीसरे थे पणिकर, केसीएस पणिकर तीसरे क्या थे, तीसरे प्रिंसिपल थे। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए मेंशन किया है कि ईवी हैवेल जो थे यहाँ पर प्रथम प्रिंसिपल थे। तो उसके बाद इन्होंने जब 1884 से 1896 तक यहाँ पर कार्य किया, उसके बाद ये कहाँ पर आ गए, तो ये कलकत्ता कला विद्यालय में आ गए। कहाँ आ गए, कलकत्ता कला विद्यालय में। और कब आए, 1896 ईस्वी में। तो इन्होंने कब से कब तक कार्य किया, तो अवकाश ग्रहण करने तक इन्होंने यहाँ पर कार्य किया कलकत्ता कला विद्यालय में। और यहाँ पर ही अवनींद्रनाथ टैगोर की मुलाकात इनसे हुई थी। कलकत्ता कला विद्यालय में ही अवनींद्रनाथ टैगोर की मुलाकात हुई थी। यहीं से इन्होंने क्या किया था, भारतीयों के कला के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। और आधुनिक भारतीय का जो पुनर्जागरण कला का विकास हुआ था, तो इन्हीं के प्रयासों के द्वारा किया गया था। अब है कि जो ईवी हैवेल थे भारत में पुनर्जागरण के प्रेरणा स्रोत रहे थे। ईवी हैवेल भारत में पुनर्जागरण के क्या रहे थे, प्रेरणा स्रोत रहे थे। तो आपको ये ध्यान रख लेना है। ईवी हैवेल जो थे, अब देखेंगे इनकी पुस्तकों के बारे में। जो इनकी ऐतिहासिक पुस्तक थी, तो इनकी पहली ऐतिहासिक पुस्तक थी, कौन सी थी, पवित्र नगर बनारस। पवित्र नगर जो बनारस है, इनकी प्रथम पुस्तक थी, जो एक ऐतिहासिक पुस्तक थी। दूसरी पुस्तक क्या कौन सी थी इनकी, तो भारत में आर्यों का आगमन या शासन। भारत में आर्यों का आगमन या शासन। देखिए इनकी पुस्तकों से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, और यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है अच्छे से इनकी पुस्तकों को भी। और इन्होंने जो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जो इन्होंने और पुस्तकें लिखी थी, तो कौन कौन सी लिखी थी, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट इनकी और पुस्तकें थी। तो और थी भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला। भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला इनकी पुस्तक थी, जो 1908 में प्रकाशित हुई थी। 1908 में प्रकाशित हुई थी। आगे है इनकी भारतीय कला के आदर्श, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। भारतीय कला के आदर्श, द बंगाल गजट, ये इम्पोर्टेंट इनकी पुस्तकें हैं, आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। तो ये थी इनके बारे में जानकारी। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के द्वारा मैं आपको चित्रकारों से संबंधित हर एक दिन वीडियो देती रहूँगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि चित्रकारों से ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहे, तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।